घर बैठे अगर काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो इनके पास एक जॉब है, तो वो जॉब तो आप इनसे संपर्क करें। बताइए भाई साहब, क्या है तुम्हारे पास ऑनलाइन काम? ऑनलाइन प्रमोशन बेस पर काम होता है हमारा। हाँ ऑनलाइन डिजिटल सेवा। हाँ जो पार्ट टाइम 1 से 2 घंटा हाँ बैठे बैठे 10 से 15 हज़ार अर्निंग करना चाहता है। हाँ और बढ़िया है। 1 से 2 घंटा पार्ट टाइम जॉब। और मोबाइल नंबर 8057016597 संपर्क करें, इस पर संपर्क करें, हम आपको बता देंगे। ओके। चौखटी होते हुए निकालने, हाँ वही सही रहेगा जहाँ तक ख्याल है। क्योंकि ये है पहाड़ी वाला रास्ता, वो सही है सीधा। ये है सारा पहाड़ी वाला रास्ता, वो सीधा रास्ता, रोड भी नहीं बन गई हो। मासी चौखटे वाला ना, ये लंबा नहीं पड़ेगा, सही पड़ेगा जहाँ तक ख्याल है। पर भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना, रोड सही है तो अच्छा है। रोड खराब है। क्यों बन गई थी, वो बोलते रहे थे? कहाँ बोले थे? नहीं बनी अभी? तो जी हम यहाँ से अब निकल चुके हैं, और बाज़ार इसमें बंद था तो हमें निकलना जरूरी था। भाई साहब का कुछ काम था वेकेशन में, तो वहाँ जाना पड़ गया। और अब यहाँ से हम थोड़ा तेल भरेंगे और सीधा निकलते हैं यहाँ से। अब देखते हैं अभी किधर से होते हुए निकलते हैं। तो सुबह सुबह का नज़ारा देखो, मौसम बहुत शानदार। कल रात भी होटल सही मिल गया था, सस्ता वाला नंबर इसमें दे रखा है। अगर आप लोग भी कभी इधर जूनागढ़ी आते हो या इधर तुरहाट आते हो, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और सामने टॉप में है, यहाँ पे टॉप में ऊपर जूनागढ़ी का टेंपल बहुत ही शानदार है। मैं भी 7 साल से वहाँ नहीं गया हूँ अभी तक। तो उसी में चले फिर, मैं तो यही कह रहा हूँ रानीखेत वाला। मासी से बिक्कर से तुम्हारा कम से 30-35-40 किलोमीटर होगा। हाँ, और ये हो चुका है। अब प्लान ये हो गया कि यहाँ से जाएंगे रानीखेत होते हुए, क्योंकि रानीखेत का नज़ारा दिखाते हुए आपको हम जाएंगे सीधा बिनसर महादेव से फिर शॉर्टकट पकड़ेंगे सीधा भिकिया सेन को। तो ये रास्ता भी सही बता रहे हैं भाई साहब, 841 पर रेटिंग पर चल रहा है यहाँ से। अब देखते हैं कितना है। तो भाई साहब की भी तमन्ना पूरी करना बहुत ज़रूरी है यार। तो अब देखो नज़ारा यार, यहाँ का पूरा, यहाँ से बाज़ार शुरू होता है और बाज़ार कहाँ ख़त्म होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो रानीखेत यहाँ से है 34 किलोमीटर, और जूनागढ़ी योगदा आश्रम तो ये पड़ता है शायद। तो ये है यहाँ का चौराया। तो इसी चंद्रलोक लॉज में टूरिस्ट ढाबा में हम रहते, चंद्रलोक टूरिस्ट ढाबा, टूरिस्ट होटल यार। तो ये है दोरहाट बाज़ार पूरा। और दोरहाट बाज़ार एक बहुत ही पुरानी बाज़ार है। अब तो खैर ये थोड़ा सन्नाटा सा हो गया है, क्योंकि लोग कम है, लोग प्लान कर चुके हैं इसकी वजह से। और दूसरी बात ये है ना कि हर जगह गांव में रोड जा चुकी है, तो गांव में भी अब बाज़ार बन चुके हैं। तो इसकी वजह से जो पब्लिक यहाँ पहले आती थी, वो पब्लिक अब आती नहीं है। अब इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया है रस, लेकिन है फिर भी अभी, क्योंकि यहाँ पे कई जगहों के लिए रोड निकलती है। रानीखेत, हल्द्वानी, मासी चौखटिया, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जूनागढ़ी, पांडुखोली एंड बिंता, सोमेश्वर, बागेश्वर। तो ये मेन चौराहा है, यहाँ पे अड्डा है सब लोगों का यहाँ पर आने का। बगवाली पोखर भी है यहाँ पे, यहीं से कटती सब जगह रोड। मतलब जो भी बंदा इन जगह जाएगा तो उसको ही जाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से काफ़ी इसमें रस भी होता है। और ये है पूरा बाज़ार का जो नज़र दिखा रहा हूँ, बहुत लंबा बाज़ार है। HDFC ब्रांच भी यहाँ पर है, देख लो आप। तो यार एक यहाँ पे क्या चीज़ नहीं मिलेगा आपको, हर चीज़ आइटम यहाँ पे मिलती है आपको, क्योंकि काफ़ी बड़ा बाज़ार है। तो ये है रानीखेत। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, और बहुत पुरानी टेम्पल भी है यहाँ पे, जो सन 16-17 ईस्वी के जो बने हुए हैं। तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बाकी तो कॉलोनी पीछे बहुत बड़ा है। मैं एक बार आया था, मैं उस तरफ गया था, तो बहुत बड़ा बाज़ार था। हाँ हाँ सही है। तो ये देखिए आप, क्या छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, मज़ा आ रहा है। देखो दिखाई दे रहा है वहाँ पे, तो वहाँ जाना है हमको अभी। बहुत बढ़िया।
फ्रूट की दुकान और ये सब स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऑर्गेनिक आइटम बहुत कुछ मिलता है। जो पहाड़ी दाल होते हैं, पहाड़ी के आटा हो गया, पहाड़ी खाना हो गया, तो वो सब आपको यहाँ पे रानीखेत में आपको मिलेगा। बहुत प्यारा सुंदर ब्यूटीफुल मार्केट है रानीखेत की। यहाँ से आपको टैक्सी भी हायर हो जाएंगी अगर आप यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं या फिर बागेश्वर जाते हैं, सोमेश्वर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आपको यहाँ से अच्छे रेट पे यहाँ पे जो है ये आपको मिल जाएगा। तो ये दुकानें हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी दुकानें हैं और अच्छे आइटम फल फ्रूट आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रोडवेज़ का बस अड्डा है। यहाँ आने के लिए दिल्ली से डायरेक्ट बस आती है आनंद विहार बस अड्डे से। रोडवेज़ की बस भी आती है। ये है रोडवेज़ बस डिपो उत्तराखंड परिवहन निगम का। तो बरेली, हल्द्वानी, किच्छा, जहाँ भी जाना है तो यहाँ से सारी बसें आपको उपलब्ध मिलेगी आपको। दिल्ली से यहाँ पे हर एक घंटे में सर्विस है रानीखेत के लिए। तो रानीखेत काफ़ी लोग आते हैं। तो यहाँ पे कई तहसील भी है यहाँ पे और छावनी भी है यहाँ पे। तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ किराए के मकान में भी रहते हैं यहाँ पे। और नीचे बाज़ार से जो नीचे की तरफ देखते हैं तो आप खड़ी मार्केट जाइए, वहाँ पे आपको रेजिडेंस इलाका मिलेगा। छोटे छोटे प्यारे प्यारे से घर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो काफ़ी महंगा शहर भी है यहाँ। देखो कितना प्यारा शहर है यहाँ पे आपको रानीखेत का, बहुत ही शानदार। पेट्रोल पंप भी आपको यहाँ मिलेगा, 2-3 पेट्रोल पंप भी यहाँ पर। थोड़ा चलो जी, अब हमने यहाँ से पेट्रोल भर लिया और 700 रुपये का, और अब निकलते हैं यहाँ से सीधा। तो कहाँ की जाते हैं, तो ये है जी रानीखेत शहर जैसे कि आपने देखा। और ये है केबू स्टेशन, केबल कुमाऊं मोटर्स ओनर ये प्रवृत्ति जो बसें होती है प्राइवेट वाली, तो उसका अड्डा यहाँ बना दिया है। ये है सारी टैक्सियाँ। और अब यहाँ से यात्रा शुरू होती है हमारी भिकियासर की तरफ। में रुके थे और उसके बाद अब आ गए हम ताड़ीखेत। ताड़ीखेत का मार्केट भी जो पहले थी ना, पहले से अब काफ़ी बेटर हो गई है। यानी कि यहाँ पे होटल वगैरह की भी व्यवस्था सारी हो चुकी है और काफ़ी होटल बन चुके हैं। यहाँ पे जैसे सामने देखें आप, कर्मचारी के क्वार्टर भी यहाँ बने हुए हैं। तो पहले इतने सारे बिल्डिंग यहाँ पर नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं। यार देखो, तो काफ़ी टॉप का एरिया, एक पहाड़ी टापू के ऊपर बसा हुआ ताड़ीखेत है। और ताड़ीखेत में स्कूल बहुत पुराना था यहाँ ताड़ीखेत का, क्योंकि जैसे हमारे पिताजी के ज़माने के स्कूल थे यहाँ पे, और जो हमारे गांव था वहाँ से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे ताड़ीखेत में। तो ताड़ीखेत में सबसे बड़ा नवोदय स्कूल भी यही था। और अब तो खैर नवोदय स्कूल वहाँ भद्रोस खान के पास भी हो गया है, लेकिन यहाँ सबसे पुराना था। तो आज तो आपको दिखाते हैं ताड़ीखेत मार्केट। मकान नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पे देखो पूरा मकान आपको। यहाँ पर होटल दुकान सब मिलेंगे, पर आदमी कम मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि आदमी हर जगह कम हो गए हैं अब। तो ये है ताड़ीखेत नगरी। बिल्डिंगें देखना, बिल्डिंगें बाप रे बाप। तो ये हिसाब किताब है। अब जो गांव के जो पंडित लोग हैं ना, वो भी गाड़ी में जा रहे हैं भाई इधर। अब सभी के पास स्कूटी मोटरसाइकिल सब लोगों के पास हो चुके हैं। अब पहले एक टाइम ऐसा था कि तरसते थे गाड़ी के लिए, सब इंतज़ार करते थे, लेकिन अब नो गाड़ी, सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हो गई यहाँ पे। तो शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट प्रवेश द्वार, तो किसी आर्मी का यहाँ पे नाम से बनाया गया है द्वार। तो बहुत सुंदर। यहाँ पे कोई मंदिर होगा कोई, तो इसलिए हमें चुनी लगाए गए हैं यहाँ पे। मंदिर कोई फेमस ही होगा। देख रहे हैं कितना बड़ा बन गया है ताड़ीखेत। तो श्री कृष्णा मेडिकल स्टोर, भारावजन स्टोर, विकास खंड अधिकारी, तो हर चीज़ का यहाँ पे दुकानें देखो, बहुत बढ़िया बना दिया भाई। तो ये है ताड़ीखेत। करीब
300 या 400 मीटर पे दुकान में बन चुकी हैं। या आधा किलोमीटर मान के चलो, देखो ये। तो अब यहाँ पर ये समाप्ति होता है ताड़कीत का। तो यहाँ पे है कार्यालय वन क्षेत्र अधिकारी का। वाह, तो चलते हैं सीधा आगे।